हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनगोरिया। इस मन की शांति के लिए क्या करें? आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय में जो शायद आपकी एंजाइटी, आपके जीवन के बहुत सारे इश्यूज़ को, डिप्रेशन को, टेंशन को ख़त्म कर सकता है। सो in a very simple way, the topic is how to attain ultimate peace of mind. मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप 1.5x की स्पीड में चला के इसे देखें। उम्मीद है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, इसकी चाल, इसकी गति, इसका वेग वायु से ज़्यादा है, लाइट से ज़्यादा है। हम पल में ब्रह्मांड के बाहर का सोच सकते हैं अपने मस्तिष्क, अपनी बुद्धि की आंखों से। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। हम एक जैसे स्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड में, एक ऑर्गेनाइज्ड क्योस में रह रहे हैं। वहाँ पे हमारे मस्तिष्क में जो चंचलता आती है, उसका अगर आप रूट कॉज देखें, वो है अनसर्टेनिटी। हर वो चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जिस चीज़ से हम अनजान हैं, वो हमारे दिमाग को विचलित करती है और उसकी शांति को भंग करती है। तो मतलब सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि इस दिमाग के लिए अगर हर चीज़ पता है तो हम शांत हैं, हम संतुष्ट हैं। हमें अंधेरे से डर क्यों लगता है? हमें इस कालेपन से, अंधेरे से या लैक ऑफ लाइट से डर नहीं लगता। हमें डर इस चीज़ से लगता है कि अंधेरे में जो चीज़ है या जो कुछ है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या है? जो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम अपने करंट 5 सेंसेस से फील नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है? वो मेरे लिए क्या नुकसान खड़ा कर सकता है? यही डर है। अंधकार के कालेपन से डर नहीं है। अनसर्टेनिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड फियर, एंजाइटी, एंड दैट डिस्टर्ब्स योर ब्रेन। तो जीवन के जिस जिस मायने में या जीवन में हम जहाँ पे भी जाएंगे, अगर वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, या फिर क्षमता और डिज़ायर का मिसमैच है, वहाँ पे आपका मन अशांत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दें कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आपका जो शरीर है एक मीडियम है, और उसके अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम है और ब्रेन है, वो उसका सीपीयू है। जिस दिन आपका ये शरीर मर गया, आप भी मर जाएंगे। मैं ये सोल ट्रांसफ़र के बारे में अभी बिलीव नहीं करता हूँ, शायद मेरा उतना ज्ञान नहीं है। तो इस ब्रेन को हमेशा तनाव इस चीज़ से होगा अगर आप इस ब्रेन को चलाने वाले माध्यम, मतलब आपके शरीर को फिट नहीं रखेंगे। इमेजिन करते हैं कि अगर आप फिट नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, आपके शरीर का कोई अंग बिगड़ा हुआ है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है या उसमें दर्द है, तो वो काम ना कर पाने की अक्षमता, वो दर्द, दैट सेंस ऑफ नॉट बीइंग फुल आपको हमेशा परेशान करेगा। हमेशा आपको ऐसा फील कराएगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ कम है। आप कुछ ज़्यादा कर सकते थे लेकिन कुछ कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तंदुरुस्त होने से या फिट होने से आपका मन शांत रहेगा, लेकिन फिट ना होने से ज़रूर अशांत रहेगा, इस बात की श्योरिटी है।
तो अगर आपका शरीर फिट है, उसके जितने भी मीडियम्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको आप अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनको हेल्दी वे में रख पा रहे हैं बाय फॉलोइंग प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर लाइफस्टाइल, तो कहीं ना कहीं एक बहुत लार्ज परसेंटेज में आपको अपने मन की शांति मिलेगी। ये आपको एक ऐसी अनसर्टेनिटी से बचाता है जिसको बोलते हैं, क्या मैं कुछ कम तो नहीं हो गया। इस भाव को शायद आप महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसिवली आपका ब्रेन हमेशा आपसे बोलेगा आप अनफिट हैं, यू आर समवेयर लैकिंग द फुल कैपेसिटी ऑफ योर्स। हर दिन अगर आपको खुद का कोई प्लान नहीं पता है कि आपको क्या करना है, मैं सरप्राइजेस और अर्जेंट वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बट डेली रूटीन में अगर आपका एक बेसिक प्लान तैयार है कि आपको कितने बजे उठना है, हाउ यू हैव टू डू योर एक्सक्रीशन प्रोसेस, हाउ यू हैव टू डू योर एक्सरसाइजेस, what you have to eat, how much you have to eat, at what time you have to sleep. So basic cycle of sleeping, basic cycle of exercise, what you have to eat. तो आपके जो बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनको चलाने का अगर आपने साइकिल सेट कर दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी ओवरऑल स्ट्रेस से नीचे आएगा और आपका दिमाग शांत होगा। आई एम टॉकिंग ऑन प्रूवन मेडिकल ग्राउंड्स, इसको मैं कोई स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ रहा हूँ। तो एक रूटीन्ड लाइफ, बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट्स ऑफ लाइफ के जो फंक्शंस है, अगर आपको वो रूटीन्ड वे में आप ला चुके हैं तो बहुत मायने में आपका स्ट्रेस कम होगा। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है आपकी डिज़ायर्स, नीड और वांट, या मुझे ऐसे कहना चाहिए आपकी नीड, वांट और डिज़ायर्स, इसका एक प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए आपके मन में कि आपकी लाइफ की नेसेसिटी क्या है, आपकी वांट क्या है और आपकी डिज़ायर्स क्या है। नेसेसिटी आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वांट आपकी इच्छा है, डिज़ायर आपकी अभिलाषा है। अगर आपके मन में इन चीज़ों का प्रॉपर क्लैरिटी है, एक कैलकुलेशन है, तो आप अगेन एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी से बच जाएंगे। और बहुत बड़ा कारण है, आपकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन आपकी जो क्षमता है वो आप लोकल पार्षद के लिए भी नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो सप्लाई और डिमांड है वो यहाँ पे भी लगना चाहिए। अगर आप जीवन में किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो क्या उसके अगेंस्ट आप कुछ चीज़ सप्लाई करने के लिए उतनी क्षमता रखते हैं? अगर इस चीज़ का एक क्लैरिटी और कैलकुलेशन आपके मन में है तो आपकी नीड, वांट और डिज़ायर ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। नीड के लिए आपके शरीर में, आपके मन में उतनी क्षमता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको कुछ जीवन में चाहिए है तो उसके लिए क्या आपके अंदर क्षमता की ज़रूरत है? क्या आप उसको प्रॉपरली लिस्ट डाउन कर रहे हैं? क्या आपकी इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन आपने काम कम किया है? तनाव इसी में होता है कि हमारी उम्मीदें और इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन उन उम्मीद और इच्छाओं के हिसाब से हम काम नहीं करते। वही अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगेन मेक्स योर ब्रेन अशांत। एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन हमारे ब्रेन में रहता है कि मैंने जीवन में ये तो नहीं मांगा था। हम हमेशा जो सोचते हैं कि लाइफ जो कल होगी वो मेरे हिसाब से ही होगी, बट देयर इज़ हाई अनसर्टेनिटी इन योर टुमारो, एंड दैट वेरी फैक्ट ऑफ हैविंग हाई अनसर्टेनिटी इन योर टुमारो इज़ वेरी सर्टेन। मतलब कि ये बहुत निश्चित है कि कल का दिन या कल का वक्त
या आपका भविष्य शायद आपके हिसाब से ना हो, ये बहुत निश्चित है। तो आपको इस चीज़ को, इस फैक्ट को समझना होगा कि जीवन में कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ हालात आपके हिसाब से नहीं होंगे और ये सर्टेन है, ये निश्चित है। और इस सर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके आप मन के उस अशांत भाव को हटा सकते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपके ऊपर फेंकी जाए उसको एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ हो सकती थी, मुझे तैयार रहना चाहिए था। इस फैक्ट को अगर आप अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में अगर चढ़ा लेंगे तो एक बहुत बड़ा तनाव कि मैंने तो ऐसा नहीं मांगा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इस चीज़ में तनाव लेना, फिर डिप्रेशन में जाना, इस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो वॉट एवर लाइफ इज थ्रोइंग एट यू, एक्सेप्ट दैट अनसर्टेनिटी एज सर्टेन थिंग विच इज़ हैपनिंग इन एवरीबडीज लाइफ। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपका जो जीवन है, तो पहले से कोई आयु अपने लिए बांध के चलें। हो सकता है कि आपने 100 साल मानी, लेकिन आप 70 साल तक जिए, आप 60 साल तक जिए, 50 साल तक जिए। उस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी। एक्सीडेंट्स वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एज ऑफ नाउ, लेकिन लाइफ की एक टाइमलाइन डिसाइड करना चाहिए आपको कि मुझे 20 साल में मेजरली कुछ इतनी चीज़ें चाहिए हैं। 20 साल तक मुझे पढ़ना है, 20 से लेके 30 साल तक जो मैंने पढ़ा है उसको लागू करने के लिए सही क्षेत्र ढूंढना है, और 30 से लेके 40 साल तक जो चीज़, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, उसको मुझे ग्रो करना है। तो ये लाइफ का एक बेसिक प्लान हमेशा आपके मन में होना चाहिए। अगर आपको साधु बनना है तो साधु बनने के हिसाब से सोचें। आपको सामाजिक स्थिति में रहना है, दाम्पत्य जीवन निभाना है, तो उस हिसाब से एक बेसिक प्लान होना चाहिए। आपको किस हिसाब की लड़की से शादी करना है, आपको कैसा करियर चाहिए, आपको किस हिसाब से जीना है, एक बेसिक प्लान होगा तो अगेन आप अनसर्टेनिटी से बच जाएंगे, तनाव से बच जाएंगे। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि जीवन में कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है और कोई भी कुछ हमारे साथ करता है, उसको हमेशा इस चीज़ से सोचें कि हमें उससे कुछ सीखना है। एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग विल हैपन फॉर पॉजिटिव। तो वॉट यू आर लर्निंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप बेसिक ये एक एटीट्यूड रखेंगे कि मुझे जीवन में कुछ सीखना है, तो शायद लोगों की, चीज़ों की, हालातों की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो आपको उतनी हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि यू आर देयर एज अ स्कॉलर। आप वहाँ पे कटघरे में नहीं खड़े हैं। आप हर स्थिति, हर आदमी से कुछ न कुछ सीखने के पर्पस से आए हैं। अगर आपने ये बेसिक एटीट्यूड डेवलप कर लिया, जीवन में कुछ भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है, वो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। एंड ऑफ द डे उसके जाने पे या स्थिति ख़त्म होने पे मुझे उससे कुछ सीखना है। अगर ये एटीट्यूड है, थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। आपको रिग्रेट नहीं रहेगा लोगों के लिए, या उनके लिए हेटरेट नहीं आएगी मन में। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बेसिक डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव ना रखें, डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव रखें, लेकिन वॉट एवर इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज टीचिंग यू समथिंग। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे लगती है वो है खुद के साथ अकेले में टाइम ज़रूर बिताएं। आप कितने भी क्लोज रिलेशनशिप में हैं, बॉन्ड में हैं, शादी में हैं, लेकिन खुद के लिए दिन में आधा घंटा, 1 घंटा टाइम ज़रूर बिताएं। बिकॉज आपका जो ब्रेन है, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, तो पूरे अर्थ की इकोसिस्टम में सबसे डेवलप्ड मशीन है वो। तो उस
मशीन का जो कंट्रोल सिस्टम है, वो आपका जो ब्रेन है, उसको उसकी फुल कैपेसिटी पे ले जाने के लिए आपको अकेला होना ज़रूरी है। आपको अकेले रहना पड़ेगा आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन खुद के लिए इस दिमाग को कुछ पृथ्वी के आयाम से बाहर की सोचने के लिए वक्त दें। और जिस वक्त आपका दिमाग परिवार, समाज, देश, ब्रह्म और इस पृथ्वी को छोड़ के कुछ बाहर के आयामों को समझने की कोशिश करेगा, तब आपके बहुत सारे तनाव जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में हैं या स्तर में हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि उस स्थिति में उसको रियलाइज़ होता है कि जिन चीज़ों को मैं इतना तनाव दे रहा हूँ वो वास्तव में छोटा सा पॉपअप है। ब्रह्मांड में देखें तो हम एक छोटा सा पॉपअप है। हमारा स्केल ब्रह्मांड में इतना छोटा है कि करोड़ों साल अननोटिस्ड निकल जाएंगे और उसमें हम कुछ 10-50 साल की बात कर रहे हैं और इतना टेंशन ले रहे हैं। तो वो चीज़ थिंकिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, थिंकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, यूजिंग योर ब्रेन, बोलते ना ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, इमेजिनेशन, उसको वो क्षमता दें। अकेले वक्त बिठाएं और अकेले वक्त में आप जिस बेसिक जेनेरिक इकोसिस्टम से पैदा हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉइल, प्लांट्स, वाटर, माउंटेन्स, नेचर, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, इनके पास ज़्यादा रहेंगे तो वो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अच्छा घर, महंगे घर में बैठ के, बट यू नीड दैट टच ऑफ द सॉइल, दैट टच ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज टू एब्जॉर्ब योर स्टैटिक चार्ज। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। नंगे पैर ज़मीन पे चल के अपने साथ वक्त बिताएंगे तो आपका तनाव जीवन में कम होगा। एंड इट इज़ प्रूवन थिंग। बॉडी inflammation at the cellular level will only be reduced if you walk barefoot, if you spend time in the nature. नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपके मन को शांत रखेगी वो है कि CPU को थोड़ा वक्त दें आराम का भी। इस हापादापी के ज़माने में जहाँ पे मुझे जीवन में ये पाना है, वो पाना है, वहाँ पे एक फिक्स्ड चीज़ जो है, जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो है स्लीप। अगर आपने अपने इस शरीर को, इस मस्तिष्क को मिनिमम 8 घंटे, पुराने समय में ये 12 घंटा हुआ करता था, मिनिमम 8 घंटे की अगर नींद नहीं दी तो आप बहुत सारी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, जो धीरे धीरे कैस्केडिंग इम्पैक्ट की तरह आपके शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी लाएंगे, आपकी एनर्जी डाउन करेंगे। तो किसी भी स्थिति में आपको अपने शरीर को 8 घंटे की नींद देना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं मानता हूँ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चक्र पे फोकस करें। एक तो होता है सेक्सुअल साइकिल, दूसरा होता है फूड साइकिल, स्वादिष्ठानी चक्र। तो अगर आप अपनी ज़ुबान पे जो आप खाना खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप कर लें तो आप अपने बहुत सारे इमोशंस लाइक कंपैरिजन, जेलसी, एंगर, एक्सेसिव लव, एक्सेसिव सैडनेस, एक्सेसिव एग्रेशन, इन पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो व्रत का बहुत महत्व है। अगर आप एक दिन महीने में व्रत करना सीख लें तो आपको बहुत फायदे होंगे। अगर आप जीवन में किसी कल्चर में या रिलीजन में पैदा हुए हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं और इस विश्वास से फॉलो कर रहे हैं कि भगवान तो है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा,
तो रियलिटी ये है कि आप जीवन में जो भी फॉलो करें, कोई भी कल्चर, कस्टम, रिलीजन फॉलो करें या वे ऑफ लिविंग फॉलो करें, उसको बैकडेट करके या बैक इंटीग्रेट करके उसके रीजंस या रैशनल को समझने की कोशिश ज़रूर करें कि वो चीज़ क्यों चालू की गई थी और उससे क्या मानव जीवन में प्रभाव पड़ रहे थे। जिस वक्त आप द मोमेंट यू विल स्टार्ट आस्किंग वाई, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तुलसी को क्यों पानी देना है, तुलसी के पत्ते क्यों खाने हैं, तुलसी की पूजा क्यों करना है, सूर्य की पूजा क्यों करना है, जब आप इनके वाई करके रूट कॉज या रूट आंसर पे पहुंचेंगे, तब आपके मन में दो चीज़ होगी। एक आएगी क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी आएगी, संतुष्टि आएगी। फिर जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और मस्तिष्क बुद्धि के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सर्टेनिटी। वो तनाव से मुक्त हो जाता है जब उसको पक्का भरोसा हो जाता है कि हाँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही है। अब देखिएगा, करोड़ों लोग पूजा करते हैं लेकिन आधे मन से उनको भरोसा नहीं है, या जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो साइंटिफिक है या नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं या बिलीफ सिस्टम है, उसके पीछे के वाइज ज़रूर फॉलो करें। वो क्यों कर रहे हैं, उसका बेस रीज़न क्या है, क्या चीज़ें होंगी। तो ये जो बेसिक क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस की, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी। और चीज़ों में कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना आपको एक सर्टेनिटी की तरफ ले जाता है, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जाता है। वही हमारे मन को शांत करता है। एक चीज़ शायद पूरे विश्व में सनातन धर्म बहुत अच्छे से समझा है कि जो हमारा जो ब्रेन है, इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हमारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों। ह्यूमन ब्रेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोसाइटी में मॉडर्न साउंड करने के लिए बोल सकते हैं कि एक वक्त आपके मल्टीपल मैरिजेस हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, बट डीप डाउन आपके मन में एक कीड़ा ज़रूर होगा, जेलसी का, कि जो चीज़ मेरी है, ये इंसान मेरा है, ये मेरा हक है। ये सोच गलत है, बट ह्यूमन साइकी और साइकोलॉजी यही बोलता है कि अगर इंसान को जीवन भर अनसर्टेनिटी, तनाव और किसी दूसरे के जीवन से तनाव मुक्त होना है, तो अपना एक ही सेक्सुअल पार्टनर रखना पड़ेगा। आपका जो लव वाला एंगल है, क्योंकि अपन एक एनिमल किंगडम से एक ऑर्गेनाइज सोशल किंगडम में आ गए हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी के मायने अलग हैं। तो आज की साइकोलॉजी की सर्टेनिटी ये है, डिवोट योर सेल्फ टू वन रिलेशन, टू वन मैरिज, टू वन पर्सन। अपने क्लोथिंग की चॉइसेस को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करें, उसमें डिसीजन फटीगनेस को मत आने दें। यह आपको बहुत बड़ा कारण है आपके दिमाग को शांत करने का। पीयर कंपटीशन, मेरे बाजू वाले ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा किया, उनके पीयर कंपैरिजन से आपके दिमाग में और आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरी नीड्स भी पैदा होती हैं। ये वो नीड्स हैं जो आपकी नीड्स नहीं है, बट वांट और डिज़ायर्स हैं। अगेन सप्लाई एंड डिमांड। क्या आप जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ की आपने जीवन में सप्लाई करी है? तो जो चीज़ के लिए आपने तैयारी ही नहीं करी है, फिर उस चीज़ को आपको पाने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जीवन में तनाव देना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में अपने जीवन का जो इमोशनल बोलते हैं ना, श्रृंगार रस, वो किसी एक ही पर्सन को दें। सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन एक ही इंसान को दें। और ये जो सर्च है, जो हंट है, आई एम सर्चिंग माई बेटर हाफ, यही आपकी आधी ज़िंदगी खा जाता है। आप अपने जीवन का बेटर हाफ ढूंढते रह जाते हैं और ख़ुद को ही नहीं जान पाता। इसलिए सर्च योर बेटर हाफ फास्ट एंड डिवोट योर होल लाइफ टू दैट बेटर हाफ। अगर वो सही नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद बार बार सर्च नहीं करने का।
और जीवन में आपको क्या गोल है, लाइक मैक्रो गोल आपके क्या हैं, वो आप डिसाइड करें। और साथ साथ लास्ट जो आपको हमेशा संतुष्टि देगी चीज़, वो है एक्सेप्ट द अल्टीमेट ट्रूथ, दैट इज डेथ। आप पैदा हुए हैं और आप मरेंगे। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं एक दिन मर जाऊंगा, हाँ मेरे रिश्तेदार या मेरे घनिष्ठ लोग, मेरे चाहने वाले भी एक दिन मर जाएंगे, और उस स्थिति में आप क्या रिएक्ट करेंगे, खुद मर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ पे अगर आपने कंट्रोल पा लिया, हाउ विल यू रिएक्ट एट द अल्टीमेट ट्रूथ, दैट इज द डेथ। दैट विल गिव यू अल्टीमेट सर्टेनिटी, बिकॉज डेथ इज सर्टेन। अगर आप अनसर्टेनिटी में रहेगी, मैं खुद को बचाने के लिए ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ओके, जब तक आपका बॉडी एक मैनेजेबल सिस्टम में है, एक मैनेजेबल मैनर में ज़िंदा है, आप मेहनत करिए, यू शुड, बट ऑलवेज एक्सेप्ट दिस अल्टीमेट ट्रूथ दैट इज डेथ। आपको बहुत शांति मिलेगी, आपकी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी कि हाँ एक दिन तो मरना ही है ना, कि जो करना है तो अभी कर लेते हैं। और जीवन से फालतू के विचार, फालतू के लोग या फालतू की चीज़ों का कलेक्शन भी हट जाएगा, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। तो जो मैंने सीक्वेंशियल वे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आई होप उससे दिमाग में एक बेसिक शांति ज़रूर पैदा होती है, अगर आप इस तरीके से अपने जीवन के सोचने का तरीका बदल दें। थैंक यू, धन्यवाद।